सो हे गाइस, वेलकम बैक टू शेडीज प्रोस यूट्यूब चैनल। तो लास्ट वीडियो में आपको पता होगा कि मैंने ये जो हमारे पीछे जो पूरा का पूरा हमारा हाउस दिख रहा है उसका टूर आपको दिया था, और हमने 2 वुल्फ भी पकड़े थे, तो वो भी मैंने आपको मिलाया था। तो उसके बाद मैंने थोड़ा सा चेंजेस किए हमारे कासल के अंदर, तो वो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा वॉकिंग स्पेस टाइप एरिया बना लिया है, ताकि हम हमारे कासल की वॉल्स के अराउंड घूम सके। और यहाँ पे दोनों तरफ मैंने लैडर्स लगा लिए है, ताकि हम यहाँ पे आसानी से चढ़ पाए और ये वाले एरिया को भी एक्सेस कर पाए। तो अब हम चलते हैं वापस से नीचे, और मैं फटाफट से हमारा आयरन का आर्मर पहन लेता हूँ। तो आज का हमारा एम है कि हम जाके हमारे जो माइनक्राफ्ट वर्ल्ड है उसमें एक विलेज ढूंढ पाए। तो विलेज एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है जहाँ पे हमें मॉब्स मिलते हैं, जो कि होते हैं विलेजर्स, जिनको हम यूज़ कर सकते हैं फॉर ट्रेडिंग। और उनसे हम काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, लाइक एन्चांटिंग बुक्स, फिर मैप्स हो गए, जैसे ओशन मॉन्यूमेंट का मैप वो कार्टोग्राफर देता है, और ऐसे काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें हम ले सकते हैं। तो आज हम टारगेट करेंगे कि कम से कम एक अच्छा सा विलेज हम ढूंढ पाए और हमारे घर के पास भी ढूंढ पाए, ताकि अगर हमें विलेजर्स को यहाँ पे हमारे घर के अंदर लाना हो तो वो भी हम इजीली ला पाए। तो आज हम चलते हैं हमारे एक्सप्लोरिंग के लिए। तो उससे पहले थोड़ी बहुत ज़रूरी सामान हम ले लेते हैं, जैसे कि थोड़ा बहुत और फूड हो गया, एक क्राफ्टिंग टेबल, और थोड़ा सा और भी ज़रूरी सामान ले लेते हैं। तो फटाफट से एक क्राफ्टिंग टेबल रख लेते हैं हमारी इन्वेंटरी में, फिर थोड़ी सी ही बेल रख लेते हैं ताकि हम फूड बना पाए, और थोड़ा सा हम वुड भी रख लेते हैं जस्ट इन केस हमें ज़रूरत पड़ी तो। और हमें एक शील्ड की ज़रूरत पड़ेगी, तो मैं शील्ड रख लेता हूँ। और हमें चाहिए होगा एक बेड, ताकि अगर रात हो तो हम सो पाए। तो बस हमारी बेसिक चीज़ें जो हमें चाहिए थी वो हमने रख ली है। तो ये है शील्ड, हम फटाफट से स्विच कर लेंगे अगर कोई मॉब और वो सब आया। तो अब हमारे पास बेसिक चीज़ें आ चुकी है, तो अब हम जा सकते हैं हमारी विलेज को ढूंढने के लिए। तो सामने की तरफ आप देख सकते हो कि पानी है, और उसके आगे हमारा व्हीट आइलैंड है। तो मुझे नहीं लगता कि इस तरफ हमें जाना चाहिए, क्योंकि अगर हमें इस तरफ विलेज मिला भी तो भी हमें विलेजर्स को पानी से पास करा के हमारे पास लाना पड़ेगा। तो हम चलते हैं इस तरफ एक्सप्लोर करने के लिए, ताकि हमें कोई अच्छा सा विलेज मिल पाए और अंदर काफ़ी सारे विलेजर्स भी हो। तो हम चलते हैं एक्सप्लोर करने के लिए, और देखते हैं हमें कोई विलेज मिलता है कि नहीं। और ये आप देख सकते हो हनी कोम्ब है, तो ये हमें काम आ सकता है हनी निकालने के लिए। तो यहाँ पे ये सब पेड़ में काफ़ी सारे हनी कोम्ब है, तो हम इन फ्यूचर बी का फार्म भी बना सकते हैं, जिसमें हम काफ़ी सारी हनी बीज रखेंगे और हनी कोम्ब रखेंगे, जिससे हमें इनफाइनाइट हनी मिलता रहे। और फिर उससे हम बना सकते हैं हनी ब्लॉक, और हम हनी को भी एज अ फूड यूज़ कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं इस तरफ, दिखता है एक्सप्लोर करता है अगर हमें कोई विलेज मिल जाए जल्दी से। तो गाइस, मुझे सामने से एक छोटा सा पाथ दिख रहा है, जो कि जनरली विलेजेस के अराउंड ही होता है। तो अब हम चल के देखते हैं कि यहाँ पे विलेज है भी या फिर ये सिर्फ पाथ है। तो मुझे यहाँ पे तो सिर्फ पाथ ही दिख रहा है। तब हम ऊपर जाके देखते हैं अगर ऊपर कोई विलेज हुआ तो, जिसके हाई चांसेस है। बट कभी कभी कोई विलेज ग्लिच भी हो जाता है, विलेज के बाद अगर कोई माउंटेन स्पॉन हो तो विलेज गायब हो जाता है। तब हम देखते हैं ऊपर जाके अगर हमें सही में विलेज मिल रहा है कि नहीं।
तो लाइक हमें विलेज मिल चुका है, यहाँ पे सही में एक विलेज है और यहाँ पे एक आयरन गोलम भी है। तो हम पहले फटाफट से आयरन गोलम को मार लेते हैं। हमें आयरन गोलम को पहले एक ओपन एरिया में ले जाना पड़ेगा। ओ अच्छा, वो फंस गया है वुड के कारण। तो अब हम उसको यहाँ से ही मार सकते हैं और एक काम करते हैं, एक्स से मारते हैं ताकि डैमेज ज़्यादा हो और हमें ज़्यादा पास भी नहीं जाना है वरना वो मार देगा। तो हमें लाइक उसने 3 आयरन ड्रॉप किया जो कि लाइक मैक्सिमम नहीं होता। और यहाँ पे आर्मर स्टैंड भी पड़ा है तो हम आर्मर भी ले लेते हैं और हमारे लाइक आर्मर की जगह ये पहन लेते हैं क्योंकि ये ब्रांड न्यू है। और आर्मर स्टैंड भी रख लेते हैं हम, अगर हमें इन फ्यूचर मतलब डेकोरेशन के लिए ज़रूरत पड़ी तो। और यहाँ पे एक ब्लास्ट फर्नेस है तो उसको भी ले लेता है। और भी हमें लाइक कुछ चीज़ मिले। हम देखते हैं कि यहाँ पे विलेजर्स तो है बट उनके घर में कोई अच्छी सी लूट है या फिर नहीं। तो यहाँ पे थोड़ी सी स्वीट बेरीज भी पड़ी है तो वो भी हम ले लेते हैं। हम लाइक हमारे घर के अराउंड उनको ग्रो कर सकते हैं ऐसे डेकोरेशन, और हम उनको मतलब खा भी सकते हैं। और यहाँ पे थोड़ा बहुत और आयरन का आर्मर पड़ा है तो वो भी ले लेते हैं। और यहाँ पे ऊपर और भी कुछ है। यहाँ पे लाइक एक छोटा सा फार्म है, मतलब यहाँ पे एक फार्मर विलेजर भी होगा। यहाँ पे एक और वुल्फ है, 2 और वुल्फ है बट मेरे पास लाइक बोन नहीं है तो मैं टेम नहीं कर पाता। तो देखते हैं कि यहाँ पे विलेज के चेस्ट के अंदर हमें कोई बोन मिल पाता है कि नहीं। और अगर हमें कोई बोन मिल जाता है तो हम दूसरे वुल्फ को भी टेम कर लेते हैं। यहाँ पे काफ़ी सारे घर हैं तो इनके अंदर ज़रूर से एक में चेस्ट होगा। यहाँ पे नहीं है, ये वाले पे है। और यहाँ पे कुछ खास ज़्यादा लूट नहीं है, सिर्फ एक ब्रेड है और कुछ फ्रूट प्लैंक्स। तो देखते हैं कि कोई और मतलब घर के अंदर हमें बोन मिल जाए। और यहाँ पे भी कुछ ब्रेड है, एक पंपकिन पाई है जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छा फूड है। थोड़े से एमरल्ड है जो कि हम विलेजर्स के साथ ट्रेड करके हम ले सकते हैं। और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ एरो है, मतलब मुझे नहीं लगता कि अब हमें बोन मिल पाएगा, पर फिर भी एक लास्ट ट्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक लास्ट घर और बचा है और इसके अंदर कोई चेस्ट नहीं है तो हम पहले फटाफट से सो जाते हैं क्योंकि रात हो चुकी है। मुझे सोना नहीं चाहिए था, रात को लाइक स्केलेटन स्पॉन होता तो मैं उनको मार के बोन कलेक्ट कर लेता, बट मैं सो गया। बट कोई बात नहीं, हमारे पास लाइक 4 वुल्फ हो चुके हैं तो हम उनसे काफ़ी बड़ी वुल्फ आर्मी खड़ी कर सकते हैं। तो लाइक ये विलेज के अंदर और तो कुछ लूटने लायक नहीं था, लाइक बेसिक विलेज था। बट हमारे लाइक घर के काफ़ी पास था तो हम अगर विलेजर्स को हमें लेना मतलब ले जाना हो हमारे घर पे तो हम इजीली ले सकते हैं। तो गाइस मैं ये विलेज के कोऑर्डिनेट्स नोट कर लेता हूँ ताकि इन फ्यूचर हमें अगर विलेजर्स को ले जाना हो हमारे कासल पे तो हम इजीली ले पाए। और ये कोऑर्डिनेट्स से इजीली हम विलेजर्स को हमारे कासल पे ले जा सकते हैं। तो मैं फटाफट से ये कोऑर्डिनेट्स मेजर कर लेता हूँ। तो अब हम इसी डायरेक्शन में आगे जाते हैं, हमें कोई और अच्छा विलेज मिले तो हम उसको भी लूटते हैं और देखते हैं हमें और क्या अच्छी लूट मिल सकती है। क्योंकि हमें ये विलेज तो हमारे लाइक घर के बहुत ही ज़्यादा पास मिल चुका है तो हम देखते हैं कि हमें और कोई विलेज मिलता है या फिर नहीं नज़दीक। तो हम आ चुके हैं लाइक एक आइस फार्म के अंदर
जहाँ पे पोलर बेयर होता है, बट मुझे इनसे पंगे नहीं लेने, क्योंकि अगर ये मारने लगे तो हमारा वुल्फ भी उनको मारेगा और हमारा वुल्फ मर सकता है। तो हम देखते हैं कि ये मतलब आइस फार्म के अंदर हमें इग्लू मिलता है कि नहीं, क्योंकि इग्लू भी एक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर हमें लूट मिल सकती है। और इग्लू बोलते बोलते हमें लाइक एक शिप रैक मिल चुका है। तो अब हम देखते हैं कि शिप रैक के अंदर हमें क्या लूट मिलती है, बट उससे पहले हमें हमारे लाइक वुल्फ को बिठाना पड़ेगा एक जगह पे, वरना वो पानी के अंदर लाइक सफोकेट होके मर सकता है। बस, तो अब हम चलते हैं हम मतलब एक शिप रैक के अंदर। तो ये लाइक एक हाफ शिप रैक है, तो शायद इसके अंदर 2 चेस्ट ना हो। लाइक एक चेस्ट तो मुझे दिख रहा है, और इसमें लाइक काफ़ी सारा आयरन है, थोड़ा सा एमरल्ड है और थोड़े और आयरन निगेट्स है। तो एक और मतलब शिपरेक के अंदर एक और चेस्ट होता है पानी के नीचे, जहाँ पे हमें मिलता है एक मतलब ट्रेजर मैप। तो यहाँ पे है नीचे एक चेस्ट, और ये रहा बड़ी ट्रेजर मैप। तो ये बड़ी ट्रेजर मैप से हमें मिलते हैं लाइक एक और चेस्ट, जो कि पास में ही कोई आइलैंड के अंदर मतलब छुपा हुआ रहता है, तो हमें वो फाइंड करना होता है। तो देखते हैं कि ये ट्रेजर कहाँ पे है। तो हम है लाइक टॉप राइट कॉर्नर पे, आप देख सकते हो जो वाइट सर्कल है और जो एक्स है वो ट्रेजर है। तो अभी हमारा लाइक कर्सर बहुत ही ज़्यादा छोटा है, तो हमें लाइक काफ़ी दूर जाना पड़ेगा। तो हम देखते हैं कि हमें कौन सी डायरेक्शन में जाना है। तो हमें जाना है साउथ वेस्ट में। तो ये साउथ है, ये वेस्ट है, तो हमें इस तरफ जाना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इस तरफ जाना, और ऑफ हैंड के अंदर हम पकड़ लेते हैं मैप, ताकि हमें दिखता रहे कि हम कितने दूर है। तो लाइक हमारा कर्सर, हम जैसे ही ये आइलैंड के पास आते रहेंगे, हमारा कर्सर भी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा। तो उसकी मदद से हमें पता चलेगा कि हम कितने पास है। तो लाइक अभी तो कर्सर ज़्यादा मूव नहीं कर रहा है, बट आप देख सकते हो धीरे धीरे कर्सर बड़ा होता जाएगा और फिर वो मूव करना स्टार्ट कर लेगा। और आप देख सकते हो हमारा कर्सर मूव होना स्टार्ट हो चुका है। तो हम चलते हैं पहले फटाफट से ये आइलैंड की तरफ, और हमें पोलर बियर से भी थोड़ा बच के रहना पड़ेगा, क्योंकि हम उससे डैमेज नहीं ले सकते। और आपने देखा होगा उसने हाथ खड़े किए थे हमें मारने के लिए, बट हम बच गए। और हमें देखते रहना है हमारा वुल्फ आ रहा है कि नहीं साथ में, क्योंकि वुल्फ हमारा लाइक मरना नहीं चाहिए। तो वुल्फ मुझे दिख नहीं रहा हमारा, और आ गया, टीपी हो चुका है वो। तो हम आ चुके हैं हमारे एक्स के काफ़ी ज़्यादा पास। मेरा मतलब है एक्स मार्क के काफ़ी ज़्यादा पास। और मोस्टली इस तरफ नहीं तो इस तरफ है, नहीं इस तरफ। और हमें मिल चुका है एक रूइंड पोर्टल, और उसमें हमें मिला है गोल्ड, लोड स्टोन, थोड़ा सा ऑब्सीडियन, एक क्लॉक, फ्लिंट एंड स्टील। हम स्प्रूस वुड को फेंक देते हैं, और हमें स्प्रूस सैपलिंग भी नहीं चाहिए, तो हम इसको भी रख लेते हैं। और यहाँ पे एक गोल्ड ब्लॉक भी होना चाहिए लाइक बड़ी ट्रेजर मैप के अराउंड, तो हम वो गोल्ड ब्लॉक भी ले पाए। तो ये रहा गोल्ड ब्लॉक, तो हम इसको भी रख लेते हैं, और इसको हम फटाफट से इंगट में कन्वर्ट कर लेता है। तो अब हमारे पास लाइक थोड़ा बहुत गोल्ड भी हो चुका है, बट गोल्ड का आर्मर उतना ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा कम होती है, और वो ज़्यादा प्रोटेक्ट भी नहीं कर पाता। तो आप देख सकते हो जैसे कैसे मैप में कलर्स आने लगे, मतलब हम हमारे डेस्टिनेशन के काफ़ी ज़्यादा पास है। तो अब जैसे ही कलर्स आने लगे, आप समझ जाओ कि बहुत ही ज़्यादा करीब है हम हमारे बड़ी ट्रेजर मैप के। तो इस तरफ होना चाहिए लाइक पास में ही।
आप देख सकते हो हमारा कर्सर भी कितने फास्ट मूव करने लगा। तो अब हम चले जाते हैं एक्स के बिल्कुल ही ऊपर। तो यहाँ पे है हम, तो यहाँ पे बिल्कुल नीचे हमारे ट्रेजर मैप मतलब ट्रेजर है, बट उसकी भी एक ट्रिक होती है। तो आप यहाँ पे लाइक कोऑर्डिनेट्स देख सकते हो सेक्शन रिलेटिव को। तो उसको हम अगर 999 करें तो हमें बड़ी ट्रेजर मैप मिल जाएगा। तो यहाँ पे और यहाँ पे मतलब इसके बिल्कुल नीचे हमारा बड़ी ट्रेजर मैप होगा। तो हम माइन करते हैं इसके नीचे, और आप देख सकते हो यहाँ पे हमें बड़ी ट्रेजर मैप मिल चुका है। और हमें मिल चुके हैं हमारे लाइक पहले डायमंड्स और एक हार्ट ऑफ द सी, जिसको हम यूज़ कर सकते हैं कॉन्डुइट बनाने के लिए। बट पहले मैं ऊपर चला जाता हूँ ताकि मुझे लाइक थोड़ी सांस आ पाए, और हील कर लेते हैं थोड़ा सा, और बाकी का सामान भी हम लूट लेते हैं। तो और है हमारे पास एक वाटर ब्रीथिंग की पोशन। तो मैं फेदर को रख लेता हूँ, और बाकी तो खाना है जिसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो ये बड़ी ट्रेजर मैप से हमें मिला लाइक एक हार्ट ऑफ द सी और 2 डायमंड्स। तो ये 2 डायमंड्स का हम यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए एन्चांटिंग टेबल, बट उसके लिए हमें टोटल 4 ऑब्सीडियन चाहिए होता है। तो शायद मेरे पास हमारे लाइक घर पे 2 ऑब्सीडियन पहले से पड़े हैं जो ये पिछले रूइन पोर्टल से मिले थे। तो अब हम चलते हैं पहले फटाफट से हमारे घर के अंदर, और फिर देखते हैं कि हमारे पास इनफ रिसोर्सेस है कि नहीं। तो मैं अब ये वीडियो ट्रेजर मैप को भी फेंक देता हूँ क्योंकि अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। तो अब हम चलते हैं हमारे घर के तरफ, और मैं आपको मिलता हूँ फटाफट घर पहुँच के। तो गाइस मैं आ रहा था और मेरे को रास्ते में कुछ रेड वाले भी मिल चुके हैं। तो मैं पहले हमारे लाइक डॉग को बिठा लेता हूँ, वरना ये लोग इसको मार देंगे, और ये पता नहीं क्यों बैठ नहीं रहा। तो मैं पहले फटाफट से ये सबको मार लेता हूँ, वरना हमारे डॉग मर जाएगा। और यहाँ से हम लाइक पोशन भी ले लेते हैं, लिंकरिंग पोशन। तो मैं फ्लिंट को भी हटा देता हूँ। तो हमें बैड ओमन 2 मिल चुका है। तो अब हमारे पास लाइक काफ़ी सारी बैड ओमन की भी बॉटल हो चुकी है, और मैं हमारे लाइक घर के भी काफ़ी ज़्यादा पास पहुँच चुका हूँ। तो अब हम चलते हैं हमारे लाइक घर की तरफ, और हमारे लाइक घर के कोऑर्डिनेट्स बहुत ही ज़्यादा इजी है, लाइक 000 से बहुत ही ज़्यादा पास है। तो हमें लाइक घर के कोऑर्डिनेट्स भी ज़्यादा याद नहीं रखने पड़ते। तो अब हम चलते हैं फटाफट से हमारे घर की तरफ। तो लाइक यहाँ पे चेरी ब्लॉसम बायम आ चुका है, तो बस उसके पास ही है हमारा घर। लाइक यहाँ से ही वो चिमनी दिख रही है हमें। अब हम चलते हैं हमारे लाइक घर के अंदर, और हम देखते हैं कि हमें लूट में क्या क्या चीज़ें मिली है। तो सबसे पहले तो हम लाइक हमारे ब्लास्ट फर्नेस को हमारे फर्नेस रूम के अंदर डाल देते हैं, और फिर बाद में सारा का सारा आइटम सॉर्ट करेंगे हम हमारे। तो पहले हम हमारी ब्लास्ट फर्नेसेस को रख देते हैं। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं, और अभी भी इन सबको लाइक ब्लास्ट फर्नेस और स्मोकर में कन्वर्ट करना बचा है, जो कि मैं जल्दी कर लूँगा। लाइक मुझे थोड़ा सा ही कॉबलस्टोन अब और माइन करना है, तो उसके बाद हमें मिल जाएगा। और एक काम करते हैं, हमारा जो वुल्फ है उसको भी हम रख लेते हैं मतलब बाकी वुल्फ्स के साथ। तो वो आ जाएगा टीपी करके, और यहाँ पे एंडरमैन डर्ट छोड़ के गया है। तो आ चुका है हमारा लाइक चौथा वुल्फ भी। तो अब हमारे पास 2 वाइट और 2 ब्राउन वुल्फ हो चुके हैं। तो हम चलते हैं हमारे लाइक स्टोरेज रूम के अंदर, और देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या चीज़ें हैं। तो गाइस आ चुके हैं हम हमारे स्टोरेज रूम के अंदर। तो पहले हम फटाफट से सारे के सारे आइटम को सॉर्ट कर लेते हैं। तो इस स्वीट बेरीज को मैं फूड के साथ रखूँगा। तो पहले यहाँ पे बोन्स रख लेते हैं, फिर यहाँ पे जो हम वुड ले गए थे। तो मुझे देखना है कि हमारे पास कितने ऑब्सीडियन पड़े हैं, और मैंने आपको कहा था कि मेरे पास 2 ऑब्सीडियन है। तो हमारे पास एग्जैक्टली 4 ऑब्सीडियन हो चुके हैं, जो कि हमें चाहिए एक एन्चांटिंग टेबल बनाने के लिए। तो हमारे पास लाइक प्रॉपर सारा का सारा जो चीज़ें चाहिए वो है एन्चांटिंग टेबल के लिए। तो हम नेक्स्ट वीडियो में एन्चांटिंग टेबल बनाएंगे।
और एन्चेंट कैसे करते हैं वो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि जब मैं ये आयरन कलेक्ट कर रहा था तब मेरे को काफ़ी ज़्यादा लैपिस लजुली भी मिल चुका है था और थोड़ा बहुत रेडस्टोन डस्ट भी मिला था। तो हम एन्चेंटिंग करने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो अगली वीडियो में हमें क्या करना है वो हमें पता है। तो बस अगली वीडियो में मिलते हैं। अगली वीडियो में हम एन्चेंटिंग करेंगे। और जैसा कि मैंने कहा था, हमारे पास काफ़ी ज़्यादा अपनी मतलब बैड ओमन की बॉटल्स हो चुके हैं। हमारे पास 1 2 3 4 मतलब बैड ओवन लेवल 1 से लेवल 4 तक की बॉटल है, और अब हमारे पास लेवल 2 की दो दो बॉटल्स हो चुके हैं। तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा मतलब ओमनियस बॉटल्स है रेड करवाने के लिए, बट हमारे पास अभी विलेजर्स नहीं है। तो बस गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। तो आज की वीडियो में हम गए थे हमारा वर्ल्ड एक्सप्लोर करने, और हमें मिला एक बड़ी ट्रेजर मैप, एक शिपरेक और एक विलेज। तो आज की वीडियो में इतना ही। अब हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तो अगली वीडियो में हम बनाएंगे एन्चांटिंग टेबल और करेंगे हमारे टूल्स और आर्मर को एन्चांट। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।